डेढ़ सौ पद दिया, मुझे अधिकार, विश्वविद्यालय को अधिकार मिला था। हर एक विभाग में 5-5, 7-7 पद हमने दिया वर्कलोड के आधार पर, और सबकी रोजी रोटी को मैंने दिया। से खुला कि मैंने एनओसी दिलवाया विश्वविद्यालय से, और वो आज कॉलेज कितना बढ़िया चल रहा है। क्या है, बच्चों को पढ़ाना कोई जुर्म है क्या? ऐसा नहीं है, सबको देना चाहिए। पढ़ाने लिखाने का काम करने में जो मेहनताइयों को दूर करना है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आपका पिछला इतिहास भी बहुत कुछ बताता है। आपने क्या किया है, कुछ बताएंगे ना किसी के लिए? आपने हम पीछे जी बताया जाए। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आप प्रत्याशी हैं और मतदान में अब महज कुछ दिन बचे हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप पूरे इलाके का भ्रमण किए हैं। आपको क्या लगता है कि आपको मतदाता वोट देंगे और क्यों वोट देंगे? सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताऊं, प्रोफेसर अशोक कुमार यादव। क्योंकि आपने संबोधन नहीं किया इसलिए मुझे कहना पड़ा, और आपको मैं धन्यवाद करता हूं, आपकी टीम को, संजीवनी समाचार को। मैं इस चुनाव में हूं और अब अंतिम घड़ी है, 2-3 दिनों के भीतर 22 तारीख को फैसला आना है। सम्मानित शिक्षक साथियों का सब फैसला आना है। मुझे इस बात को 2-3 मुद्दों पर मैं ये बात ध्यान आकृष्ट करूंगा आपको, आपके समाचार को, कि 2-3 बिंदु इतना महत्वपूर्ण हो चुका अब कि उसके बिना शायद स्थिति जो है सो थोड़ी बहुत जो अस्पष्ट दिखती है उसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। जी बताया जाए, कौन सी वो बिंदु है जो अस्पष्ट आपको दिख रही है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का अब स्थानीय मुद्दा हो गया है। स्थानीय मुद्दा जो मुझे समझ में आया, बहुत सारे टीचर जो हैं सो जिनको कष्ट होता है, कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है, अपने प्रतिनिधि के लिए उनको नदी पार उस पार कहीं कहीं जाना पड़ता है। मुझे लगा कि यह चीज़ जो बिंदु मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो मुझे समर्थन इस कारण से मिल रहा है कि छपरा, सिवान, गोपालगंज, ये 3 जिला जो मेरा कार्यक्षेत्र भी रहा है, यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार रहा तो ये कार्यक्षेत्र भी रहा, और इन तीनों जगह पर मेरा घर है। छपरा में भी घर है, सिवान में भी घर है, गोपालगंज जिला में मेरा घर है। इसलिए वो पूर्वजों का घर है गोपालगंज, और सिवान मेरे पिताजी का है। तो इन तीनों जिला में मेरी जो उपस्थिति है वो काफ़ी दमदार है। इन मुद्दों के आधार पर स्थानीय होने के नाते मैं हूँ। मोतिहारी और बेतिया का जहाँ तक सवाल है, वो वहाँ पर इतने लोग समर्थक हैं, इतने ज़्यादा मेरे रिश्तेदार हैं, जिनके कारण मैं काफ़ी मजबूत स्थिति में हूँ। मैं इस बात को स्पष्ट और भी करना चाहता हूँ संवाददाता महोदय कि कार्यालय खुला, बहुत सारे जो हमारे प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, उन्होंने कार्यालय खोला। मुझसे भी लोगों ने कहा कि एक आध लोगों ने कहा कि कार्यालय खोला जाए। मैंने कहा कि अगर आप चाहते खोल सकते हैं, लेकिन उसका काउंटर तुरंत हमारे सारे लोगों ने कहा कि कोई कार्यालय की आवश्यकता नहीं है। जब आपका घर है सिवान में, छपरा में, गोपालगंज में, मोतिहारी और बेतिया हमारे रिश्तेदार लोग हैं, तो क्यों खुलेगा? ये उनके लिए होता है जिनको लाचारी होती है, मजबूरी होती है। तो क्या लगता है यहाँ जो लोग उम्मीदवार है बाहरी हैं? ये मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये मैं नहीं कहूँ। मैं स्थानीय मुद्दे पर मैं लड़ रहा हूँ। मैं अपना स्थानीय हूँ, मैं दूसरे पर क्यों बोलूँ? मैं अपना हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मैं छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया के लिए कंप्लीटली और विशुद्ध रूप से मैं स्थानीय हूँ। ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, लोगों का आप भी पूछते हैं, आप संवाददाता लोग हमेशा पूछते हैं कि आप जीतेंगे तो क्या करेंगे। आपका सवाल होता है, मैं आप ही के सवाल को मैं दोहराता हूँ। बताइए। तो जीतने के बाद की जो घोषणाएं हैं, जो सभी उम्मीदवार 12 उम्मीदवार करते होंगे, 12 उम्मीदवार हैं यहाँ, 12 उम्मीदवार यही घोषणा करते हैं कि नियोजित है, वित्तरहित हैं, स्टाफिंग ये गेस्ट फैकल्टी हैं, विश्वविद्यालय शिक्षक हैं, कॉलेज शिक्षक आपका हैं। एजेंडा क्या है? तो मैं बताना चाहता हूं कि ये एजेंडा सबका जो है वही मेरा भी है। इनके बारे में सोचना है, इनके बारे में सदन में जाके आवाज बुलंद करना है, इनकी कठिनाइयों को दूर करना है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि आपका पिछला इतिहास भी बहुत कुछ बताता है। आपने क्या किया है, कुछ बताएंगे ना किसी के लिए? आपने, हम पीछे भी बहुत आपका काम किया है। मैं बताता हूं कि मैंने क्या किया है। अगर इसका कोई, अगर आपके पास कोई समान रूप से आपने काम किया हो तो जरूर बताएंगे। मैंने इस जिले में, छपरा जिले में जहां आप बैठे हैं, मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर 4 कॉलेज ऐसे हैं जहां एफिलिएटेड कॉलेज है। सरकार ने मुझे ऐसा अधिकार मिला था, मुझे, मैं रजिस्ट्रार था, मैं कुल सचिव था वहाँ, और मैंने 4 महाविद्यालयों में, सोनपुर रेलवे कॉलेज है, ये कदना कॉलेज है, यहाँ पर बनियापुर में कॉलेज है, PN सिंह डिग्री कॉलेज है, मैंने 150 पद दिया, मुझे अधिकार, विश्वविद्यालय को अधिकार मिला था। हर एक विभाग में 5-5, 7-7 पद हमने दिया वर्कलोड के आधार पर, और सबकी रोजी रोटी को मैंने दिया। जो लोग कहीं तरस रहे थे, क्वालिफिकेशन है लेकिन कहीं नौकरी नहीं है, उन लोगों को नौकरी मिली। नॉन टीचिंग स्टाफ में नियुक्ति हुई, तो रोजगार मैंने उपलब्ध कराया। इस जिले की बात करता हूँ,
गोपालगंज में जिला में अच्छा, ये बताइए कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय के द्वारा स्वीकृति प्राप्त कॉलेजों को खोलने की स्वीकृति दी गई थी, बहुत सारे कॉलेज खुले और बाद के दिनों में उन्हें बंद कर दिया गया, इस विषय में आपको क्या कहना है? निश्चित तौर पर ये बहुत ही जरूरी मामला था। सारे एनओसी जो दिए गए थे आवश्यकता अनुसार सबकी जरूरत पड़ रही थी, विद्यार्थियों की भीड़ थी, स्ट्रेंथ था, सभी एनओसी कॉलेज में से जो उपयुक्त थे, जिनके बारे में जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर सही था, उनको देना चाहिए था। यहाँ पर यह रोक लगा के सबसे गलत काम हुआ है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। ये जो लोग कॉलेज खोलते हैं, संस्थाएं खोलते हैं, पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं, वो कैसे गलत हो सकता है? मैं इसके पीछे एक थोड़ी सी मैं कहानी बनाता हूँ आपको। सिवान में शहाबुद्दीन साहब का इंजीनियरिंग कॉलेज जो खुला था, वो सिर्फ मेरे प्रयास से खुला कि मैंने एनओसी दिलवाया विश्वविद्यालय से, और वो आज कॉलेज कितना बढ़िया चल रहा है। क्या है, बच्चों को पढ़ाना कोई जुर्म है क्या? ऐसा नहीं है, सबको देना चाहिए। पढ़ाने लिखाने का काम करने में जो मेहनत करते हैं, अपनी जमीन जायदाद देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अपना पैसा लगाते हैं, उनको देने में क्या दिक्कत थी? विश्वविद्यालय ने बहुत बढ़िया काम किया था, पहले एनओसी दिया था, और बिना मतलब का उसमें शक शुबा जाहिर करके सबको निरस्त कर दिया गया। बहुत सारे कॉलेज हैं जो क्वालिफाई करते हैं, आज भी है, देना चाहिए। क्या उसमें लगता है कि उन कॉलेजों के साथ राजनीति की गई? नहीं, राजनीति नहीं, राजनीति की बात मैं करता हूँ। इसमें कुछ लोग गंदे मिजाज के लोग हैं, जो लोग शिक्षा के साथ नहीं, ये लोग यही लोग हैं जो चाहते हैं कि कोई बढ़िया काम करने वाला जो चीज़ होता है उसको कहीं ना कहीं कोई कैंची चलाएं, उसको काट दें, उसको बर्बाद कर दें। जो निगेटिव एटीट्यूड है वही लोग करते हैं। इसमें राजनीति क्या है? निगेटिव एटीट्यूड है। अब अंत समय बच गया है, बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गए हैं, कुछ दिन बचे हुए हैं, ऐसे में आप शिक्षक मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ध्यान आकृष्ट करूंगा इस विषय पर कि सबसे पहले मैं वंचित समाज की बात मैं करता हूँ। पिछड़े, दलित, शोषित, अपमानित, अल्पसंख्यक जितने लोग हैं और वंचित समाज के लोग हैं, उन लोगों को मैं अपने तरफ से मैं निवेदन करता हूँ कि कहीं भी आपने संकल्प जब ये लिया है कि आप पीछे नहीं घूमेंगे, आपने संकल्प लिया कि अब आप श्रोता नहीं बनेंगे, आपने संकल्प लिया कि महफिल हमारी और मंच उनका, ये आपने कहा कि अब ये नहीं होना चाहिए, हमारा नेता होगा, हमारा नेतृत्व होगा, यह भी हो चुका है। हम लोगों ने सामाजिक न्याय का जो हम लोग पढ़ाई पढ़े हैं, उसी पढ़ाई पर चलना है, और सब लोगों को अपने इस वोट के बिखराव को रोकते हुए जो अगला जो हमारा इस चुनाव है, अपना नेता विकल्प चुनकर सदन को भेजना है, विधान परिषद में।